लेट्स टेक योर अटेंडेंस फर्स्ट, देखे कौन कौन आया। आदित्य, वर्षिल, प्रेजेंट सर। खुशी पटेल, यश, प्रेजेंट सर। नील पटेल, भावना शर्मा, प्रेजेंट सर। ध्रुव, प्रेजेंट सर। ब्रज, चंदन, प्रेजेंट सर। ब्रुत, अभिषेक, प्रेजेंट सर। कुश पटेल, प्रियांशी, खुश प्रेजेंट है। प्रेजेंट सर। धार्मिक, प्रेजेंट सर। लक्ष्य, प्रेजेंट सर। हर्ष, नंदिनी, प्रेजेंट सर। मनीषा, संजना, जयवीर, पल्लव, प्रेजेंट सर। देवराज, हर्षिल, ललित। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ 10 11 12, आधी स्ट्रेंथ आई है मतलब। छुट्टी मार रहे हो बहुत अच्छे से, है ना? यही मौका है बेटा, पढ़ लो। अब यहाँ पे चूक जाओगे ना तो फिर आगे फिर ये कोर्स वापस नहीं चलेगा, पहले ही बता रहा हूँ, है ना? जो बच्चे अभी भी सोच रहे हैं मस्ती में रहेंगे, तो ये वाला कोर्स आपका फिर नहीं चलने वाला है। ये आपको पढ़ाया जा रहा है, आपको खुश होना चाहिए कि आपका 4th और 5th चैप्टर फिर से रिवाइज कराया जा रहा है। उसके बाद भी अगर ऐसा एटीट्यूड रहेगा तो फिर मेरे को नहीं पता आगे क्या होगा। ठीक है? नील एप्सन। तो बिल्कुल ध्यान से चलो। मैं चाहता तो आपको छुट्टी भी दे सकता था ना, चाहता तो आपको छुट्टी दे देता, लेकिन नहीं, मुझे लगा आपको पढ़ाना चाहिए। ठीक है? तो इसलिए आपकी क्लासेस हो रही हैं। उसके बाद भी अगर आप एब्सेंट रहोगे, क्लास अटेंड नहीं करोगे, तो दैट इज़ योर फॉल्ट। ठीक है? ये फिर आपका फॉल्ट है। उसके बाद जो रिजल्ट आएगा वो आपको बियर करना है। तो मेरा अटेंडेंस। हाँ, तो उसके बाद यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर रिजल्ट। कौन रह गया अटेंडेंस में? ब्रज। और कौन रह गया? मैं ललित। 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 सर नील। नील एप्सन। नील पटेल आ गया। ठीक है, नील पटेल आ गया। ललित प्रेजेंट। हाँ, ललित का हो गया। ठीक है। सब रूथ आल्सो प्रेजेंट। ब्रूथ इज ऑल्सो प्रेजेंट। ओके, ठीक है। कुश आल्सो प्रेजेंट। हाँ, कुश का हो गया अटेंडेंस। अब कौन रह गया? देखो, खुशी पटेल नहीं आई, आदित्य नहीं आया, हर्ष नहीं आया, मनीषा नहीं आई, संजना नहीं आई, जयवीर नहीं आया, देवराज नहीं आया, हर्षिल नहीं आया। ठीक है, इतने एब्सेंट है। 1 2 3 4 5 6 आदित्य प्रेजेंट है। 7 8। आदित्य ने अटेंडेंस नहीं दिया अपना। मीटिंग में है वो, प्रेजेंट है। मीटिंग में है लेकिन सो रहा। कितना सोएगा? बोले अब तो जाग जा बेटा, टाइम हो गया।
फिर पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। जब चिड़िया खेत चुग जाएगी फिर पछताने का क्या फ़ायदा। और हो गया, अटेंडेंस तो हो गया। चलो चलो क्लास स्टार्ट करते हैं अपन, बहुत बातें हो गई। कल हम कहाँ तक डिस्कस कर चुके थे? एग्जांपल्स कर रहे। हाँ, हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे ना, कुछ क्वेश्चंस और सॉल्व करते ताकि आपके कंसेप्ट में क्लैरिटी आ जाएगी। इस टाइप के क्वेश्चंस आप इजीली सॉल्व कर लोगे, है ना। चलो अब फटाफट आपको फॉर्मूले आने चाहिए सारे, हाँ ऑन टिप्स हो जाने चाहिए। अब इतनी बार पढ़ चुके हैं, सारे फॉर्मूले ऑन टिप्स होने चाहिए। वेट करो, मेरा स्क्रीन थोड़ा हैंग हो गया, 1 मिनट वेट करो। चलो ठीक है, अब आप लोग फॉर्मूले फटाफट बताते जाओ, फिर मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ। सबसे पहले बताओ, व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर। जल्दी से बताओ, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर। फटाफट, क्विकली आंसर आना चाहिए अब आपका। यस, इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना होता था, जल्दी से बताओ। अब ये हम चीज़ें पढ़ चुके हैं, फटाफट इसको क्विकली एक बार देख लेते हैं। साउंड रिलीज नहीं हो रहा है। हाँ, म्यू नॉट आई अपॉन 2πr, वेरी गुड। टेक्स्ट में भी आप आंसर लिख के दे सकते हो, म्यू नॉट आई अपॉन 2πr, बहुत बढ़िया। सेमी इनफाइनाइट की वजह से हमारा मैग्नेटिक फील्ड कितना होता था? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सेमी इनफाइनाइट वायर, इसका हाफ हो जाता था, दैट इज म्यू नॉट आई अपॉन 4πr, दैट इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सेमी इनफाइनाइट वायर। कई बच्चे तो फॉर्मूले में भी अभी गड़बड़ करते हैं लगाने में। अब तो बेटा फॉर्मूले आपको फ्रीक्वेंटली लगाने आने चाहिए। नेक्स्ट, फिर हमने देखा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर आर्क एट द सेंटर पॉइंट। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर आर्क एट द सेंटर पॉइंट। आपके पास ऐसा सर्कुलर होता था आर्क, और इसके सेंटर पे आप मैग्नेटिक फील्ड निकालते थे। कितनी मैग्नेटिक फील्ड मिलती थी आपको बताओ, सर्कल के सेंटर पे। यस, सर्कल के सेंटर पे कितना मैग्नेटिक फील्ड मिलता था हमको? हाँ, म्यू नॉट आई बाई 2r, वेरी गुड। सर्कल के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड होता था म्यू नॉट आई बाई 2r, बहुत बढ़िया। इसके बाद हमने देखा फाइनाइट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना होता था। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फाइनाइट वायर, अगर हमारा लेंथ फाइनाइट है, वायर का लेंथ फाइनाइट है, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू कितना होता था किसी पॉइंट पे? यस, वेरी गुड। म्यू नॉट आई अपॉन 4πr साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। एंगल हमेशा इसमें आपको ध्यान रखने, थीटा 1 थीटा 2 सेंटर पे एंगल बनते थे, और आपका अल्फा और बीटा एंगल कहाँ बनता था? वर्टिकल के साथ। ठीक है, एंगल्स आपको पता होने चाहिए हमेशा, तो आप फॉर्मूला इजीली लगा लोगे। अब काफ़ी इजी है, देखो इसको याद रखना, म्यू नॉट आई अपॉन 4πr, ये तो हमें एज इट इज़ याद रहता ही रहता है, ये वाला फैक्टर। इसके बाद हमें क्या मल्टीप्लाई कर देना है? साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। अगर आप एक फॉर्मूला याद रखते हो तो दूसरा आप इजीली निकाल लोगे, है ना। दूसरा आप इजीली निकाल लोगे कॉस के टर्म्स में, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। इसके बाद हमने देखा था, हाँ हमारे पास सपोज करो कोई आर्क है इस तरह का, पूरा सर्कल नहीं है, हमारे पास सर्कल का कोई पार्ट है, और हमें सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, कितना होगा ड्यू टू दिस आर्क। इस आर्क में करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, और सेंटर पे सपोज करो एंगल कितना बन रहा है? फाई बन रहा है। अब इसकी वजह से आपका मैग्नेटिक फील्ड कितना होता था, जल्दी से बताओ। वेरी गुड। इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड आता होता था म्यू नॉट आई इंटू 5 अपॉन 4πr, ठीक है। अब ये सब फॉर्मूले आपके ऑन टिप्स हो जाने चाहिए। इसके बाद हमने देखा था, सपोज करो हमारा सर्कुलर कॉइल इस तरह से रखा हुआ है, और हमें किसी एक्शियल पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। एक्शियल पॉइंट पे आपका मैग्नेटिक फील्ड कितना होता था, बताओ जल्दी से। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट एन एक्शियल पॉइंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ दिस सर्कुलर कॉइल। ये एक्सिस पे मैंने एक पॉइंट रखा है P, इसका रेडियस हमें पता है कैपिटल R, और इसका डिस्टेंस हमें पता है x, ठीक है। सेंटर से x डिस्टेंस पे एक पॉइंट है, और यहाँ पे आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। जल्दी से बताओ यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कितना मिला था हमें?
हाँ, ये रिलेशन थोड़ा अच्छा खासा है, मतलब आप इसको याद रख सकते हो, पर ये स्टैंडर्ड है। अगर आप याद रखते हो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आप डायरेक्टली इस रिलेशन को यूज़ करोगे ऑब्जेक्टिव के लिए। तो आपको ये सारे रिलेशन ऑन टिप्स होने चाहिए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जब भी आएगा तो हम बार बार डेरिवेशन करने नहीं बैठने वाले, हमारे को सारे रिलेशन ऑन टिप्स होने चाहिए। ठीक है, तो जितनी बार आप इसको अप्लाई करोगे उतने ज़्यादा आपको रिलेशंस याद रहेंगे। म्यू नॉट आई इंटू आर स्क्वायर अपॉन 2 इंटू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2। चलो एक बार मेरे साथ बोल दो तो आपको याद हो जाएगा। ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 इंटू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2। ठीक है, ये जितने रिलेशंस हमने कल पढ़े थे सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, सबके सब आपको याद रहने चाहिए। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चंस जो आते हैं इनके कॉम्बिनेशंस पे आते हैं। सर्कुलर आर्क के साथ हम इनफाइनाइट वायर को कंबाइन कर देते हैं, कभी फाइनाइट वायर को कंबाइन कर देते हैं, कभी सेमी सर्कल को कंबाइन कर देते हैं। डिफरेंट ज्योमेट्री के कॉम्बिनेशन से आपके क्वेश्चंस बन जाते हैं। ठीक है, अब जैसे ही आप इस रिलेशन में x की वैल्यू 0 पुट करोगे तो आपको क्या मिलेगा बताओ। व्हेन यू पुट x इक्वल टू 0 इन दिस रिलेशन व्हाट यू विल गेट। जब आप इस इक्वेशन में x का वैल्यू 0 रखोगे तो क्या मिलेगा आपको बताओ। यस, हाँ, एट द सेंटर। आरती सिंह ने बिल्कुल सही बताया। जब आप x का वैल्यू 0 रखोगे, हाँ, तो आपको सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा। प्रियांशी ने भी सही बताया। चलो, सेंटर पे आपको मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगा। जब आप x का वैल्यू 0 पुट करोगे तो आपको सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगा और उसका वैल्यू एग्जैक्टली म्यू नॉट आई अपॉन 2r के बराबर होगा। चलो, इतनी बात हमें समझ आती है, तो अब हम क्वेश्चंस इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अगर हमें ये सारे रिलेशंस अच्छे से पता है तो वी कैन सॉल्व द क्वेश्चंस। चलो, क्वेश्चन देखो अब किस टाइप का है। सपोज करो मैंने आपको ऐसा एक क्वेश्चन दिया, सबको सॉल्व करना है ना। फॉर्मूले मैंने फटाफट आपको रिवाइज करा दिए। इस तरह का एक वायर दिया, ठीक है, और ये वायर ऐसे घूम के इधर जा रहा है। ठीक है, अब ये सर्कल का एक पार्ट है, दिस इज द पार्ट ऑफ द सर्कल। ठीक है, इसमें करंट ऐसे जा रहा है, यहाँ से करंट ऊपर जा रहा है और यहाँ से करंट वापस नीचे आ रहा है, और इसका हमें सेंटर के साथ एंगल दिया हुआ है। सपोज करो ये आपका रेडियस है, ये आपका सर्कल का सेंटर है। ठीक है, इसके साथ हमें एंगल दिया हुआ है 30 डिग्री। दिस एंगल इज गिवन टू यू 30 डिग्री। तो आपको फाइंड करना है व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर पॉइंट ओ। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ नेट मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर पॉइंट ओ। सेंटर पॉइंट ओ पे आपका मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा और उसका डायरेक्शन कितना होगा। सेंटर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कितना होगा। चलो सब लोग निकालेंगे। जब कॉम्बिनेशंस में आपको क्वेश्चन आते हैं ना, तो आप लोग ट्राई किया करो कि उसको सेगमेंट में डिवाइड कर दो। जैसे ये एक सेगमेंट हो गया, इस तरह से आप नेमिंग कर दिया करो। ए बी आपका एक सेगमेंट हो गया और बी सी ए आपका एक दूसरा सेगमेंट हो गया, है ना। तो दोनों सेगमेंट्स की वजह से आपको नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालना है सेंटर पे। जब भी कॉम्बिनेशंस के क्वेश्चन आते हैं तो आप उसको सेगमेंट वाइज डिवाइड कर दो, है ना। दिस इज योर वन सेगमेंट ए बी एंड दिस इज योर अनदर सेगमेंट बी सी ए। दोनों सेगमेंट्स की वजह से आपको सेंटर पे क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। डायरेक्शन का बहुत ध्यान रखोगे आप, डायरेक्शन का सबको ध्यान रखना है, और डायरेक्शन के लिए हमें राइट हैंड थंब रूल यूज करना है, इसके अलावा कोई रूल यूज नहीं करना। मैग्नेटिज्म में कैसा भी क्वेश्चन आएगा आपको राइट हैंड थंब रूल ही यूज करना है, बस। राइट हैंड थंब रूल सबका आपका रामबाण इलाज है। कोई भी क्वेश्चन आएगा राइट हैंड थंब रूल आपको लगाना, दैट्स इट, उससे ऊपर कुछ नहीं करना। चलो सब लोग ट्राई करो इसको फटाफट। मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर।
पल्लव ने आंसर निकाल दिया, म्यू नॉट आई अपॉन 4 प्लस म्यू नॉट आई √3/4 पल्लव बेटा, आप डायरेक्शन को कंसिडर नहीं कर रहे हो, डायरेक्शन में अभी भी गड़बड़ करते हो, डायरेक्शन मुझे बताना पड़ेगा। लक्ष्य ने क्या आंसर निकाला है, म्यू नॉट आई अपॉन 2r√3/2 माइनस 1/3। लक्ष्य का आंसर कुछ कुछ सही लग रहा है मेरे को, लेकिन अभी भी एग्जैक्ट सही नहीं है, देयर इज सम एरर इन योर आंसर। आप लोग डायरेक्शन को कंसिडर करो ना, मैंने आपको बताया डायरेक्शन के लिए हमें हमेशा राइट हैंड थंब रूल ही यूज करना है। और किसी ने ट्राई किया? यस, एनीवन एल्स हैज ट्राइड दिस प्रॉब्लम, या अभी तक सॉल्व कर रहे हो? चलो देखो इधर, बहुत ट्राई कर लिया आप लोगों ने, इधर आ जाओ। देखो सबसे पहले हमें ये सेगमेंट की वजह से निकालना है, ए बी सेगमेंट, ठीक है, सबको ए बी सेगमेंट दिखाई दे रहा है। अब ए बी सेगमेंट की वजह से सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, तो सेंटर से आपको डिस्टेंस पता होना चाहिए, फाइनाइट वायर है ये, है ना, ए बी इज योर फाइनाइट लेंथ वायर, और सेंटर से मुझे इसका डिस्टेंस पता होना चाहिए कितना होगा। तो ये अगर आर है तो मैं यहाँ पे लगा सकता हूँ, ये डिस्टेंस आपका कितना हो जाएगा, ट्रिग्नोमेट्री लगा लो, sin 30 इज इक्वल टू दिस डिस्टेंस को स्मॉल r मान लो, विच इज इक्वल टू r अपॉन कैपिटल R, है ना। तो आपका स्मॉल r किसके बराबर हो जाएगा, r sin 30 मतलब r/2 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो ये डिस्टेंस आपका कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा r/2 के बराबर, ठीक है। अब देखो ये एंगल आपका 30 डिग्री है और ये एंगल आपका 90 डिग्री है, तो ये एंगल आपका 60 हो जाएगा। सिमिलरली अगर मैं यहाँ से एंगल देखूँ तो ये भी एंगल आपका सेंटर पे कितना बनेगा, 60 बनेगा, है ना। तो फॉर्मूला आप लगा सकते हो, म्यू नॉट आई फाइनाइट लेंथ की वजह से पहले मैं निकालूंगा, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए बी लेंथ ऑफ वायर, तो फाइनाइट लेंथ वायर की वजह से क्या हो जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 4πr। अब 4πr आप क्या रखोगे, ये स्मॉल r आपको पुट करना है, म्यू नॉट आई अपॉन 4πr, तो r आपका हो जाएगा r/2, ठीक है, इंटू साइन θ1 प्लस साइन θ2। तो सेंटर पे एंगल कितना बन रहा है, साइन 60, ठीक है, साइन 60 प्लस साइन 60, ठीक है। तो ये आपका मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा ड्यू टू दिस ए बी लेंथ ऑफ वायर, फाइनाइट लेंथ। अब इसका डायरेक्शन क्या होगा, ए बी लेंथ ऑफ वायर की वजह से आपका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, डायरेक्शन आप सबने निकाला राइट हैंड रूल से, डायरेक्शन आपका होगा इनटू द प्लेन, राइट हैंड रूल लगाओगे तो डायरेक्शन आपका क्या आएगा, इनटू द प्लेन, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब आप निकालोगे BCA वाले रीजन की वजह से, वेरी गुड, BCA वाले सेक्शन की वजह से निकालो, तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू योर BCA सेक्शन। अब इस सेगमेंट की वजह से आपका मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, देखो अब ये जो सेगमेंट है आपका कैसा है, ये आपका आर्क है, देखो ये जो आर्क है आपका BCA आर्क है, और ये सेंटर पे एंगल कितना बना रहा है, ध्यान से देखो, यहाँ पे 60 डिग्री और यहाँ पे 60 डिग्री, तो टोटल एंगल कितना बना रहा है ये सेंटर पे, ये जो आर्क है आपका सेंटर पे, हाँ 120 डिग्री। तो 120 डिग्री को आपको रेडियंस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। 120 डिग्री आपका रेडियंस में कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2π/3,
तो हमें फॉर्मूला पता है म्यू नॉट आई अपॉन 4πr, रेडियस तो आर ही रहेगा, इनटू फाई। तो फाई का वैल्यू यहाँ पे कितना होगा, फाई का वैल्यू मतलब सेंटर पे एंगल, दैट इज योर 120 डिग्री विच इज 2π/3। सो दिस विल बी योर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस सेगमेंट। अब इसका डायरेक्शन क्या होगा, वापस राइट हैंड रूल लगाओ, अपने फिंगर्स को कर्ल करो, देखो आपका थंब आएगा बाहर की तरफ, तो यू विल गेट द मैग्नेटिक फील्ड इन आउटसाइड द प्लेन। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या आ जाएगा आपका, आउटसाइड द प्लेन। अब दोनों डायरेक्शंस आपकी ऑपोजिट आ रही है, तो इतना तो हमें पता चल रहा है कि ये दोनों को हमें सबट्रैक्ट करना पड़ेगा। नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए दोनों वैल्यूज आपकी सबट्रैक्ट हो जाएंगी, ठीक है। तो अब यहाँ से इसको सॉल्व कर लो, देखो पाई से पाई कट गया, तो ये कितना हो गया, म्यू नॉट आई 2 म्यू नॉट आई अपॉन ये 12 आ जाएगा क्या, ठीक है। और इसको सॉल्व कर लो, साइन 60 कितना हो जाएगा। अब यहाँ से जो आप सॉल्व करोगे, जो आपका आंसर आएगा दैट विल बी योर फाइनल आंसर, ठीक है। इसको सॉल्व करके देख लो, अब जो आपका आंसर आएगा दैट विल बी योर फाइनल आंसर। दोनों मैग्नेटिक फील्ड आपके सबट्रैक्ट हो जाएंगे, ठीक है। सबको समझ आया, बहुत बढ़िया। चलो, इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं आपको एग्जाम में, जब आपको कॉम्बिनेशंस आते हैं डिफरेंट। और बच्चे गड़बड़ क्या करते हैं, या तो एंगल में गड़बड़ करेंगे या तो डायरेक्शन में गड़बड़ करेंगे। एग्जामिनर को पता रहता है, तो वो जब पेपर चेक करता है ना, तो वो सबसे पहले एंगल चेक करता है। मैं आपको तरीका बताता हूँ। हम लोग जब पेपर चेक करने बैठते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम एंगल चेक करते हैं, बच्चों ने एंगल सही लिखा है कि नहीं लिखा। अगर नहीं लिखा तो वहीं पे क्रॉस लग जाता है, मतलब आपने कितना भी आगे अच्छा सॉल्व किया हो, फिर आगे एग्जामिनर उसको चेक नहीं करेगा। बात समझ रहे हो, आप कितना भी अच्छा लिखते हो, कितने भी बढ़िया स्टेप्स लिखते हो, अगर आपने एंगल गलत लिख दिया, वहाँ पे आपका क्वेश्चन खत्म हो गया। दूसरा, वहाँ पे पकड़ते डायरेक्शन। हाँ, जैसे अभी आप लोगों ने आंसर दिया था, नेट मैग्नेटिक फील्ड किसी ने बताया था B1 + B2, मतलब ऐड कर दिया था दोनों मैग्नेटिक फील्ड्स को। तो यहाँ पे एग्जामिनर चेक कर लेता है कि बच्चा डायरेक्शन देख पा रहा है कि नहीं देख पा रहा है। अगर वो प्लस लिख देगा गलती से भी, तो वहीं पे उसका सवाल खत्म हो जाएगा, वहाँ पे वो क्रॉस लगा के आगे बढ़ जाएगा, उसको रीचेक नहीं करेगा, ठीक है। तो इस तरह की चेकिंग होती है, मैं आपको बता रहा हूँ। CBSE में जब आप बोर्ड का पेपर दोगे, तो टीचर के पास इतना टाइम नहीं होता आपकी एक एक रीडिंग मारे, वो एक एक लाइन उसको रीड करे। तो आपको बहुत ध्यान रखना है कि एग्जामिनर पॉइंट ऑफ व्यू से आप सोचो कि एक टीचर जब पेपर चेक करता है तो वो क्या सोचता है, वो बच्चों से क्या चाहता है। तो वो जब आप थिंक करोगे तब आपको स्कोर करना आसान लगेगा, ठीक है। तब आपके मार्क्स अपने आप ऊपर आने लगेंगे। एक क्वेश्चन और करते हैं। सपोज करो हमारे पास इस तरह का कॉइल है, हाँ इस तरह का वायर है ना। ये बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है और बहुत बार एग्जाम में आ चुका है ना। दिस इज योर इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर, मतलब यहाँ से इनफाइनाइट है और यहाँ पे सेमी इनफाइनाइट कैसा, ठीक है। दिस इज योर सेमी इनफाइनाइट वायर। अब दो सेमी इनफाइनाइट वायर किसी एंगल पे मैंने रख दी है, ठीक है। स्टैंडर्ड सवाल है, काफ़ी बार एग्जाम में आ चुका है। और इन दोनों वायर्स के बीच का एंगल आपको दिया हुआ है अल्फा, ठीक है। दोनों वायर्स के बीच का एंगल क्या दिया हुआ है, अल्फा। अब आपको क्या करना है, इस पॉइंट पे नेट मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। इनके सेंटर एंगल बाइसेक्टर से एक लाइन पास हो रही है, you have to find the net magnetic field at this point P, which is passing through the angle bisector of this alpha, ठीक है। इस पे आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, ठीक है। ये आपका सवाल है और ये डिस्टेंस आपको x दे रखा है। क्वेश्चन में आपको ये डिस्टेंस x दे रखा है, ये एंगल आपको अल्फा दे रखा है। बस इतना ही बोला है और आपको बोला व्हाट इज द नेट मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट P। इस P पॉइंट पे नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, ट्राई करो सब लोग, देखो। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, खाली ज्योमेट्री आपको लगानी है। करंट, अच्छा, करंट का डायरेक्शन नहीं दिया मैंने, यस बहुत बढ़िया। करंट का डायरेक्शन इधर है, पहली वाली आपकी वायर में इधर है और दूसरी वाली वायर में इधर है।
जीरो आ रहा है? अरे जीरो कैसे आ रहा है? देखो यहाँ पे बच्चे गड़बड़ करते हैं, पक्का 100% जीरो लिख के आते हैं। बेटा डायरेक्शन ढंग से निकालना है, अभी अभी आपको बताया, फिर डायरेक्शन में लोचा मार रहे हो। प्रियांशी ने आंसर दिया म्यू नॉट आई अपॉन 2πx। म्यू नॉट आई अपॉन 2πx तो आएगा, इसके साथ कुछ टर्म आपका मिसिंग है बेटा। म्यू नॉट आई अपॉन 2πx इज नॉट करेक्ट। हाँ, डायरेक्शन आपने सही निकाला है, प्रियांशी और यश दोनों ने डायरेक्शन सही निकाला है, लेकिन आंसर में थोड़ा सा एरर है, ठीक है। दिस इज नॉट एग्जैक्ट आंसर। चलो, अब जो बच्चों ने जीरो निकाला पहले इधर देखो, जीरो क्यों नहीं होगा बेटा। अगर आप राइट हैंड थंब रूल लगाओ ढंग से तो देखो, थंब को इधर ले जाओ तो आपकी फिंगर्स अंदर की तरफ जाएगी पी पॉइंट पे। ये आपकी फर्स्ट वायर है सपोज करो, इसकी वजह से आपकी मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन आएगी। अब सेकेंड वायर की वजह से भी जब आप राइट हैंड थंब रूल लगाओगे तो आपकी मैग्नेटिक फील्ड वापस अंदर ही जाएगी। सेकेंड वायर की वजह से भी आपकी जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगी वो इनटू द प्लेन जाएगी। तो दोनों मैग्नेटिक फील्ड्स आपकी ऐड होंगी, सब्ट्रैक्ट नहीं होगी, तो जीरो तो पॉसिबल होगा ही नहीं। जनरली बच्चों को यही लगता है कि ऐसा ही क्वेश्चन आएगा कि जिसमें जीरो आंसर ज़्यादा आता है, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन हम ऐसे सॉल्व करते हैं जहाँ पे आंसर जीरो होता है या तो आंसर वन होता है। तो बच्चा जब तुक्का मारता है ना, तो इन जीरो और वन में से ही तुक्का मारता है, ठीक है। लेकिन आपको तुक्का नहीं मारना है, आप एग्जाम देने जा रहे हो, तो आपको ध्यान से डायरेक्शन देखना है। इसलिए मैंने यहाँ पे डायरेक्शन रिवर्स कर दिया। अगर मैं चाहता तो आपको यहाँ पे डायरेक्शन सीधा दे सकता था, तो आपका आंसर जीरो हो जाता, लेकिन मैंने जानबूझ के डायरेक्शन रिवर्स किया क्योंकि मुझे पता था बहुत सारे बच्चे अभी जीरो आंसर करने वाले। तो वही चीज़ यहाँ पे हुई आपके साथ, देखो। तो डायरेक्शन प्रॉपरली आपको निकालना है, डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है मैग्नेटिक फील्ड जब आप पढ़ते हो, ठीक है। बहुत ध्यान रखना है आपको डायरेक्शन का। चलो, इतना तो हमें पता चला कि दोनों आपकी फील्ड लाइंस ऐड होंगी, ठीक है। तो दोनों आपकी मैग्नेटिक फील्ड ऐड हो जाएंगी, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड आपकी ड्यू टू वायर 1 प्लस ड्यू टू वायर 2, दिस विल बी योर आंसर, है ना। अब दोनों वायर्स आपकी सेमी इनफाइनाइट है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ जितना मैग्नेटिक फील्ड इस फर्स्ट वायर की वजह से होगा उतना ही मैग्नेटिक फील्ड सेकेंड वाली वायर की वजह से होगा, क्योंकि सिमेट्रिकल है दोनों। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2 टाइम्स ऑफ B1, ठीक है। नेट मैग्नेटिक फील्ड विल बी 2 टाइम्स ऑफ B1, ठीक है। तो अब B1 का वैल्यू मुझे निकालना है, तो मैं एक वायर का मैग्नेटिक फील्ड निकाल लेता हूँ। तो इसका वैल्यू निकालना है, तो इससे डिस्टेंस मुझे पता होना चाहिए परपेंडिकुलर, इस वायर से डिस्टेंस मुझे R पता होना चाहिए। तो R का वैल्यू क्या मिलेगा, देखो ये पूरा एंगल आपका अल्फा है, तो ये आधा एंगल कितना हो जाएगा आपका, α/2 हो जाएगा, क्योंकि ये एंगल बाइसेक्टर पे रखा गया है। तो α/2 हो जाएगा, तो ये आपका R कितना होगा, देखो sin α/2 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस विच इज R/x, ठीक है। तो यहाँ पे आपको R की वैल्यू पता चल जाएगी विच इज x sin α/2, योर R विल बी x sin α/2, ठीक है। तो हमें डिस्टेंस का वैल्यू पता चल गया। अब मुझे क्या चाहिए, हाँ, अब मुझे डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई करना है। सेमी इनफाइनाइट वायर की वजह से आपका मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है ना। सेमी इनफाइनाइट वायर की वजह से आपका मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, बताओ। अब ये सेमी इनफाइनाइट वायर है, हाँ सेमी इनफाइनाइट वायर ही लग रही है ना। हाँ, तो बताओ कितना हो जाएगा आपका मैग्नेटिक फील्ड, B1 का वैल्यू कितना आ जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन, यस। अच्छा, ऐसे भी आप कर सकते हो इसको, देखो अगर मुझे सपोज करो सेंटर पे एंगल निकालना है, ठीक है। कई बच्चे ये मेथड को फॉलो करते हैं। सपोज करो मुझे सेंटर पे एंगल पता करना है, तो सेंटर पे एंगल इसका कितना बनेगा। अब ये इन्फिनिटी तक जा रही है, इन्फिनिटी तक जा रही है ना, इन्फिनिटी तक जा रही है, तो ये एंगल क्या हो जाएगा, ये एंगल आपका जीरो को अप्रोच करेगा, क्योंकि वायर आपकी इन्फिनिटी लॉन्ग है, आगे जाती जा रही है, जाती जा रही है। और ये वाला एंगल हमें पता है α/2 है ना। तो आप इसको फाइनाइट वाले फॉर्मूले में भी पुट करके निकाल सकते हो, है ना। जैसे मैंने आपको फाइनाइट का फॉर्मूला बताया था, म्यू नॉट आई अपॉन 4πr, है ना, म्यू नॉट आई अपॉन 4πr। R का वैल्यू है आपका x sin α/2, है ना। R का वैल्यू हो गया आपका x sin α/2 इंटू कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा, है ना, कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा। तो कॉस अल्फा क्या है आपका,
कॉस अल्फ़ा बाई 2 है, और कॉस बीटा क्या होगा आपका, कॉस 0 के बराबर होगा, है ना। आप इसको इस स्ट्रेटेजी से भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। कॉस अल्फ़ा बाई 2 प्लस कॉस 0, तो यहाँ पे आपका नेट मैग्नेटिक फील्ड B1 का वैल्यू इसके बराबर आएगा। अब इसको जब आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको टोटल मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगा, है ना। तो यहाँ पे वैल्यू कितना आ जाएगा, कॉस 0 का वैल्यू होता है 1 प्लस कॉस अल्फ़ा बाई 2। काफ़ी अच्छा सवाल है क्योंकि इसमें मैथमेटिक्स काफ़ी लग गई। तो ये हो जाएगा आपका 2 टाइम्स ऑफ, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं अपन, ये हो जाएगा आपका 2 टाइम्स म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई इंटू एक्स साइन अल्फ़ा बाई 2, और ऊपर क्या बचेगा, ऊपर क्या बच रहा है 1 प्लस कॉस अल्फ़ा बाई 2, है ना। तो 1 प्लस कॉस अल्फ़ा बाई 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 प्लस कॉस अल्फ़ा बाई 2। अब यहाँ पे कॉस एंगल का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। देखो कॉस 2 थीटा क्या होता है, कॉस 2 थीटा होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। कॉस 2 थीटा इज 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। तो कॉस अल्फ़ा बाई 2 आपका क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉस 2 थीटा किसके बराबर होगा, 1 प्लस कॉस 2 थीटा विल बी 2 कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। थोड़ी ट्रिग्नोमेट्री में लगा रहा हूँ, पर यहाँ पे हमें क्या दिया है 1 प्लस कॉस अल्फ़ा बाई 2, ठीक है। 1 प्लस कॉस अल्फ़ा बाई 2 किसके बराबर हो जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर अल्फ़ा बाई 4 के बराबर, 2 कॉस स्क्वायर अल्फ़ा बाई 4 के बराबर। ये स्टैंडर्ड रिलेशन से मैंने इसको कंपेयर कर ली। तो 2 कॉस स्क्वायर अल्फ़ा बाई 4 के बराबर आपका हो जाएगा क्या, 1 प्लस कॉस अल्फ़ा बाई 2, ठीक है। समझ आया आपको। तो ट्रिग्नोमेट्री है, बाकी तो कुछ नहीं है इसमें, ट्रिग्नोमेट्री है और कुछ नहीं है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 2 कॉस स्क्वायर अल्फ़ा बाई 4, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 4 साइन अल्फ़ा बाई 2 है। अब यहाँ पे आप साइन 2 थीटा की आइडेंटिटी लगा सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, देखो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला लगा सकता हूँ। साइन 2 थीटा का इक्वेशन क्या बोलता है, साइन 2 थीटा इज योर 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अब ये प्योर मैथमेटिक्स है एक्चुअली। साइन 2 थीटा इज योर 2 साइन थीटा कॉस थीटा के बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ ऐसा जुगाड़ करो आप कि आपका इस फॉर्म में रिलेशन आ जाए 2 साइन थीटा कॉस थीटा के टर्म में, ठीक है। साइन 2 थीटा का वैल्यू आपका 2 साइन थीटा कॉस थीटा के टर्म्स में आपका आ जाए, ठीक है। ऐसा कुछ यहाँ पे जुगाड़ करते। तो इसको मल्टीप्लाई कर दो आप कॉस अल्फ़ा बाई 2 से, और डिवाइड कर दो कॉस अल्फ़ा बाई 2 से, है ना। हाँ, मैं ऐसे इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, देखो साइन अल्फ़ा बाई 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं साइन अल्फ़ा बाई 2 को लिख सकता हूँ, साइन अल्फ़ा बाई 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, इस फॉर्मूले से कंपेयर करो तो 2 साइन अल्फ़ा बाई 4, 2 साइन अल्फ़ा बाई 4 इंटू कॉस अल्फ़ा बाई 4, ठीक है। 2 साइन अल्फ़ा बाई 4 इंटू कॉस अल्फ़ा बाई 4, ऐसा मैं लिख सकता हूँ। तो मैंने क्या किया, साइन अल्फ़ा बाई 2 को सब्स्टिट्यूट कर दिया 2 साइन अल्फ़ा बाई 4, ऐसा मैंने इसलिए किया क्योंकि ऊपर नीचे एंगल आपका सेम हो जाए। 2 साइन अल्फ़ा बाई 4 इंटू कॉस अल्फ़ा बाई 4, ठीक है। थोड़ा मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है, मेरा पेन क्यों बंद हो गया, हाँ 2 साइन अल्फ़ा बाई 4 और कॉस अल्फ़ा बाई 4, ठीक है। इस तरह से मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया 2 साइन अल्फ़ा बाई 4 इंटू कॉस अल्फ़ा बाई 4। पेन क्यों नहीं चल रहा है, ठीक है। तो कॉस अल्फ़ा बाई 4 से कॉस अल्फ़ा बाई 4 आपका कैंसिल हो गया, 2 से 2 आपका कैंसिल हो गया। तो ये आपका बचा कॉस अल्फ़ा बाई 4 अपॉन साइन अल्फ़ा बाई 4, मतलब ये हो गया कॉट अल्फ़ा बाई 4, है ना। और ये 2 से ये 2 भी कैंसिल हो गया। तो इसका फाइनल आंसर जो हमारा आएगा विच इज़ म्यू नॉट आई बाई 2 पाई एक्स। यहाँ तक तो आपने सही निकाला था। जिन बच्चों ने ये आंसर दिया उन्होंने ये फैक्टर लेना भूल गए, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई एक्स इंटू कॉट अल्फ़ा बाई 4। दिस विल बी योर फाइनल आंसर, कॉट अल्फ़ा बाई 4। तो ये आपका नेट मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा इसकी वजह से।
थोड़ा सा मैथ्स ओरिएंटेड क्वेश्चन था ये, जेई मेंस के लेवल का क्वेश्चन था, ठीक है। थोड़ा सा मैथमेटिक्स ओरिएंटेड क्वेश्चन हो गया है। जब मैथ्स आपकी ज़्यादा आ जाए तो समझ जाओ वो जेई मेंस को अप्रोच कर रहा है ना। वो मैथमेटिक्स के सवाल थोड़े बहुत आ जाते हैं इस तरह के, है ना। सबको समझ आ गया।